नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे बेन सर्किट के बारे में, जो कि मैपल्सन डी सर्किट का मॉडिफाइड रूप है और एनेस्थीसिया में बहुत यूजफुल है। अब बेन सर्किट के पार्ट्स या कंपोनेंट्स देख लेते हैं। ये जो ग्रीन कलर की ट्यूब है वो यहाँ से स्टार्ट होकर दूसरी ट्यूब जो व्हाइट वाली ट्यूब दिख रही है इसके अंदर से होकर पेशेंट के एयरवे तक जाती है, जिसे हम फ्रेश गैस सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और पेशेंट तक फ्रेश गैस फ्लो होती है। ये जो बाहर वाली कोरुगेटेड ट्यूब है जो एक्सपायर्ड गैसेस को बाहर निकालती है, ये है एपीएल यानी एडजस्टेबल प्रेशर लिमिटिंग वाल्व, जिससे पेशेंट द्वारा छोड़ी गई सांस कोरुगेटेड ट्यूब के जरिए एपीएल वाल्व से बाहर निकल जाती है। एपीएल वाल्व की नोब को घुमाकर हम गैस सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये है रिजर्वायर बैग, जिसमें फ्रेश ऑक्सीजन स्टोर होती है और पेशेंट को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ऑक्सीजन रिजर्वायर को अगर हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करके देखें तो आप देख सकते हैं अंदर ग्रीन कलर की ट्यूब कुछ इस तरह से फिक्स होती है। तो बेन सर्किट एक को एक्सियल ब्रीदिंग सिस्टम है, यानी एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब, जिसमें ताजी गैस एक अंदर वाली ट्यूब से जाती है और पेशेंट द्वारा छोड़ी गई सांस बाहर वाली ट्यूब और या फिर एपीएल वाल्व से बाहर निकल जाती है। अब इसके क्या फायदे होते हैं? एक, लाइट वेट होता है और इसे इजीली हैंडल कर सकते हैं। दूसरा, स्पॉन्टेनियस और कंट्रोल्ड वेंटिलेशन दोनों में यूजफुल है। तीसरा, पेशेंट को इजीली आईसीयू या ओटी में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और रिसुसिटेशन में भी हेल्पफुल है। ये पेशेंट को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है और माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स में इसे यूज कर सकते हैं। इस सर्किट में ज्यादा फ्रेश गैस फ्लो रखना जरूरी है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का रीब्रीदिंग ना हो। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? इसके लिए गैस फ्लो ज्यादा चाहिए। दूसरा, अगर अंदर वाली ट्यूब डिस्कनेक्ट हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड रीब्रीदिंग का खतरा रहता है और लॉन्ग टाइम एनेस्थीसिया के लिए यूजफुल नहीं है। अब बेन सर्किट यूज करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक, इनर ट्यूब की पेटेंसी चेक कर लें, जिसके लिए पैथिक टेस्ट किया जाता है। कैसे करते हैं? सर्किट को ऑक्सीजन से कनेक्ट करेंगे, रिजर्वायर को भरें और एपीएल वाल्व को खोल दें। इंस्पायरेटरी ट्यूब को ऑक्लूड करें और बैक को दबाएं। अगर बैक कोलैप्स होता है तो इनर ट्यूब ठीक है, अगर बैक कोलैप्स नहीं होता है तो इनर ट्यूब डिस्कनेक्टेड है। कार्बन डाइऑक्साइड रीब्रीदिंग का खतरा हो सकता है। दूसरा, फ्रेश गैस फ्लो कैसे चेक करें? पर्याप्त गैस फ्लो यानी 2 to 3 इंटू मिनट वेंटिलेशन, दैट इज 6 to 8 लीटर पर मिनट रखें ताकि रीब्रीदिंग ना हो। लीक टेस्ट करें कि रिजर्वायर बैग और सर्किट कनेक्शंस को लीकेज ना हो। एपीएल वाल्व सही से काम कर रहा है या नहीं, ये चेक कर लें। अभी देखते हैं कि अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है या वेंटी मास्क पे है तो उसका स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग बेन सर्किट से कैसे चेक करते हैं। बेन सर्किट को पेशेंट के एयरवे, ईटी ट्यूब या मास्क के साथ अटैच करना है। गैस फ्लो को अडल्ट्स के लिए एटलीस्ट 6 to 8 लीटर पर मिनट सेट करना है। अब रिजर्वायर बैग को फिल होने के बाद ऑब्जर्व करें। पेशेंट की स्पॉन्टेनियस ब्रीथ के साथ बैग इन्फ्लेट और डिफ्लेट होगा। तो ये थी बेन सर्किट के बारे में जानकारी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।